अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हूँ पहली मरतबा गुजरी के विच थारे नाल गलबात करूँगा। तो सब तो पहला हूँ असल में इस मसला पर थारे सामने नहीं तो आना चाहूँ, लेकिन बड़ा सारा साथियों ने सुरनकोट तो सलीम भाई ने और बाकी खासा सारा साथियों ने रात कुछ रियासी तू और बाकी अलग अलग अजला तू फ़ोन कर गई या गल कही कि कुछ सारी डोडा के अंदर भी कुछ सारी दुश्वारी नोट की गई। कि सब तो पहले तो हमारी कौम ना बहुत बहुत मुबारक है कि हमारी इस कौम की देराना डिमांड जड़ी थी इस रियासत के अंदर जंगलात को कानून जिसना फॉरेस्ट राइट एक्ट की हो जाए उसको नफाज इस रियासत में हो, उसकी तम सारा लोगों ना हमारी पूरी टीम की तरफों बहुत बहुत मुबारकबाद है। और तमने याद वैगो कि एक 370 टूटन तो बाद एक डोमिसाइल कानून आयो था जिसमें यह गल कही थी कि भाई सिर्फ 4th क्लास लोग हैं जड़ा वे नौकरी तमना थाएंगी जम्मू कश्मीर का लोग ना, उस तो अलावा जड़ी हैं वह बाकी सारी बाहर का लोगों वास्ते मखसूस हैं, यानी कि ओपन है। तो उस वक्त रियासत का बहुत सारा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों ने खासकर लिखे उसको एहतजाज किया, बड़ी अच्छी गल है। लेकिन थोड़ा दिनों तो बाद एक दिन तो बाद कि 2 दिन तो बाद सरकार ने एक नवा ऑर्डर कढ़ियो कि नहीं नहीं ओनली जो 4th क्लास है यो नहीं, इसके बिच यो भी ओपन है, इसके बिच भी कोई भी लगे वो यो मखसूस नहीं। मतलब पहला रिजर्व थी सिर्फ थारे वास्ते 4th क्लास, उस तो बाद 3 लाख के करीब लोग हमारे ऊपर थोप देता डोमिसाइल कानून के तहत। और हमने यह गल कह छड़ी कि ठीक है आपका कानून हमने जो आप बोल रहे थे हमने वापस ले लिया। तो बड़ी एक तूफान शुरू हो गया। जिस आज बर्फबारी है कश्मीर में, बस उस वक्त पूरी रियासत के अंदर मुबारकबादियाँ गई और क्रेडिट को एक तूफान शुरू हो गया और लोग एक दूसरा ने मुबारकबाद पेश करने लगा। बड़ो मीना इस चीज़ को दुख भी हो, बहरहाल अपने अपना जहन है। तो मैं एक वीडियो बनाई और गुजारिश की लोगों अगे कि यार खुदा को वास्तो है तम मेहरबानी कर गए जो करया करो कि आवाज़ को कोई मसलो शिकायत किसी ने की है तम दसियो मिना, अगर आवाज़ को कुछ मसलो होगा तो प्लीज़ मिना एक बारी दसियो कि कितना कुछ गड़बड़ हो तो फिर हूँ कुछ करने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल उस वक्त भी मैं क्यों कि यार इसमें मुबारकबादी और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वह की है कि जब हम एक दूजा ना क्रेडिट और मुबारकबाद और ये सब चीज़ करन लग जाए तो उसके बिच वह की है कि जी मेन थारी लड़ाई है वह कमज़ोर पै जाए और लोग जड़ा है चूंकि सरकार तो चाहिए कि भाई तम लोग एक दूजा ने मुबारकबाद दो, गले लगो, मिठाई बंडो। तो मेरो यो मननो है सारा साथी जड़ा समझे 4 चीज़ा ना वे सारा को यो ही मननो है कि अजा जरा कोई लिख रहे हैं तो जो गोजरी समझ आती है, अच्छा ठीक है। तो अब मसलो ये है जनाब कि वह की है कि जड़ा असल में लड़ाई लड़नी है जड़ी, और मेरा यो मननो है, मेरे साथियों को मारो सारों को यो मननो है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कोई लागू नहीं हो गयो कि हम मिठाई बनता फिरा और एक दूजा ना मुबारकबादी पेश करा और एक दूजा ना जनाब ठीक है जिसना जिसना क्रेडिट ज़रूरत है खुदा की कसम हूँ भी दूँ क्रेडिट ले जाओ, लेकिन मेहरबानी करके इसके बीच खलल पैदा हो रही है क्योंकि तब मुबारकबादी और क्रेडिट दे दें या सिर्फ एक रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है सरकार ने जो क्यों थो अजा यो नहीं पतो कि होन के आड़ो है गए इस कानून ना पढ़ो और उसके अंदर के शक हैं के चीज़ हैं तो वे तमना के दिता जाएगा वह बात की गल है। तो फिलहाल तो सिर्फ रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है कि किस किस जिला के अंदर गुजराबादी कितनी है, बहुत अच्छी गल है। इसके अंदर नौजवाना ना बड़ा लेवल पर इसके अंदर शमूलियत करनी चाहिए थी। जी बदकिस्मती के नाल नौजवान बेचारा गया भी किसी नाल नहीं कहता, कुछ नौजवान मेरा नाल बेचारा सारा ही अच्छा तरीका ना रबता में है, सारा भी नहीं, लेकिन अब वो ही हो गया कि डोडा तो शिकायत आई कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक खास पॉलिटिकल पार्टी जी बेचारी हार गई। वह चाहे कि जनाब जी या फॉरेस्ट कमेटी है जी कि इन्होंने बनानी है फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी जी बनानी है और बनानी है ग्राम सभा ने, ग्राम सभा हो गई थारा पंचायत का चुनिया हुआ जड़ा मेंबर है उन्होंने बनानी है। तो अब उसके बीच की है कि एक पार्टी जी है वह कोशिश कर रही है कि 98% लोग मेरा ही होना चाहिए, 100% लोग मेरा ही होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश यह है उन सारा पॉलिटिकल लीडर ना भी खुदा को वास्तव है तम क्रेडिट ले जाओ, लेकिन मेहरबानी कर गए ये जड़ा पढ़िया लिखा हुआ नौजवान है ये जड़ा दर की ठोकर खाता रहा या तमना जिस वक्त फॉरेस्ट राइट एक्ट को बिल पास पेश करने लगा एडवोकेट कमर चौधरी साहब इसके अंदर असेंबली के अंदर, तो ये बेचारा बहुत सारा मेरे नाल पोख हड़ताल पर बैठा हुआ था जम्मू में। और फिर ये गया जिस वक्त हक नवाज मीना आज भी याद है गुलाम मोहम्मद सांगलवी साहब देखे लगा
सुरनकोट तू मैंने याद है इन्होंने कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट को खास जो फायदो भी नहीं होने लगो, लेकिन ये लोग जड़ा था ये खुदा की कसम सुबह तो जाके असेंबली के अंदर पास लेके बैठा रहे और शाम ना वापस रोता हुआ आया कि जनाब किसी ने मारो कख नहीं कियो। और हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री ने दे मारो वह फाइल जड़ी थी वह चाह के साइड पर नसीर साहब के उर्दू में बोलो, लेकिन आज मैंने गोजरी में ही गल करनी पड़ेगी माजरत खाई के नाल। तो बहुत बड़ा अफसोस होया इस चीज को कि ये नौजवान वे जड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बेचारा पढ़िया और उस तो बाद इन्होंने क्या काम किया कि आज ये उस फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ना जाने इन्होंने पता है फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है, इन्होंने पता है कि जनाब इस तो आगे स्क्रूटनिंग कमेटी जी रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट की, उसके अंदर इन्होंने क्या काम करना है और हमारा के हकूक है। आज सियासी लोग जड़ा है उन्होंने हूँ के कहाँ जी हम वे आ गया, तो सियासी लोग जड़ा था वे आया आता ही रहे हमेशा, क्योंकि वे शेर हैं जनाब, इस कौम का शेर है। तो तम सारे लोगों ने कौम ना पता है कहने की जरूरत है नहीं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वास्ते कौन लोग लड़ता रहे हैं। सियासी पार्टी का जड़ा लोग है उन्होंने क्रेडिट की जरूरत है, मेरी तरफों क्रेडिट उन्होंने जाए और मेरी पूरी टीम की तरफों। और नौजवानों ने गुजारिश करूँ तुम देख रहे हैं खुदा को वास्ता दियो इन्होंने क्रेडिट बेचारा ना, बिल्कुल दियो इन्होंने क्रेडिट, जड़ा क्रेडिट जितना जिसने जरूरत है इन्होंने क्रेडिट डबल दियो उसको। और नौजवानों को काम है लड़नो, अजय लड़ाई बाकी है, अजय यही नहीं समझ लेनो कि जनाब लड़ाई खत्म हो गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट तमना मिल गया, थारा ट्राइबल विलेज बन गया, थारी सारी चीज सड़क बिजली पानी का मसला हल हो गया, थारा स्कूल खोल गया, ऐसा कख नहीं है। अजय खासी लंबी लड़ाई है और इसका 2-3 फेज बाकी हैं। अजय रिपोर्ट कलेक्ट करेगी सरकार, फिर उस तो बाद उसके अंदर के कानून में तरमीम कर गया, जमीन पर के तमना दे रही है वो बड़ो मैटर करे। और एक चीज मेरी गुजारिश है थारे गया कि जम्मू के अंदर ये जड़ा लोग क्रेडिट ले रहे हैं इन्हें एक मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ गया बराए करम, हाथ जोड़ना गुनाह ना हो तो हम जरूर जोड़ते हो। तो मेरी गुजारिश है थारे गया कि तम मेहरबानी कर गया शिवालिक है जड़ा जम्मूगा और पीर पंजाल रीजन है जड़ो जड़ो डोडो पदरवा किश्तवाड़ पुंछ रजौरी है इसके अंदर और जम्मू सांबा कठुआ के अंदर मेहरबानी कर गया तमना खुदा को वास्तव है कि बीजेपी का लोग हमारे लोगों ने रोकना चाहिए। फॉरेस्ट कमेटियों के अंदर गड़बड़ हो रही है, उसके अंदर मेहरबानी करके ये जड़ा लोग हैं और फॉरेस्ट कमेटियां अच्छा तरीका नाल बनाओ और उसके अंदर जड़ा इस बरादरी को हक है और बरादरी का जड़ा जितना लोग है। एक चीज और हूं दसो, तम कंफ्यूज, बहुत सारा नौजवान फोन करके कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ अजला के अंदर कमेटी बन गई है जिन उनके अंदर भी जाके अजय गलबात हो सके, लेकिन जिन अजला के अंदर अजय बनी नहीं है, कुछ लोग आज जा रहे हैं सुरनकोट के अंदर या बाकी जगह के अंदर। जिस वक्त तम जाए तो ग्राम सभा जी है थारी कंसर्न बीडीओ है, तम उनके ना जाके गल करो कि भाई हमना नहीं है पतो तो मेहरबानी करके हमना दसो कि इत की आबादी मारी कितनी है, मारो ड्यू शेयर इत कितनो है, मारा बिचू कितना लोग लेना है तमने, और उसमें मेजोरिटी जो थारी है कमेटी इसके अंदर हूं सुन रहे हो तो कि कल किसी ठक्कर साहब ने चाह के कमेटी को चेयरमैन बनाया, वो बुरी गल नहीं है, अच्छी गल है, लेकिन वो तो बनाओ ठक्कर साहब ने, जो ठक्कर साहब की आबादी है जो 100% गुजर है वो तो भी ठक्कर साहब चाह गए इस वास्ते रख छोड़ो कि यो बाद में वोट दवावे को हमारी पार्टी ने, या बहुत ही बेइंसाफी कर रहे हैं तम कौम के नाल, या कौम के नाल कोई हमदर्दी नहीं है बाखुदा थारी। बच्चा जड़ा है नौजवान है, जड़ा नौजवान इन्हें मौको दियो ना जनाब, हूं जाके आग खड़ो हो जाऊं को एक कमेटी के अंदर बिना भी रखो, ये इसको क्या मतलब है। हूं क्यों ना चाहूं कि मोहम्मद अवैस चौधरी ना मौको मिलना चाहिए, हूं क्यों ना चाहूं कि सांगलवी साहब ना मौको मिला, हूं क्यों ना चाहूं कि हक नवाज ना मौको मिला, अल्ताफ गोरसी साहब ना मौको मिला, सलीम साहब ना क्यों ना मौको मिला। मतलब अगर हम सच में ही कौम का हमदर्द हैं तो फिर हमने टांग अड़ा गए या हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी नाल जुड़े हुए या कोई दूजो है तो उन लोगों ने जुड़ांगा, ठीक है तुम बाद में शफाफियत नाल काम कर लेगा, लेकिन शक जरूर उस पर आवेगा कि एक ही पार्टी का लोग ना किसी एक जगह एक पार्टी दूसरी जगह दूसरी पार्टी। तो इस चीज ना मेहरबानी करो, बड़ा है बुजुर्ग हैं तम, मेरी बरादरी का बड़ा बुजुर्ग है, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। मिना उम्मीद है कि तम जिड़ाए तम नौजवाना ना मौको देंगे, पढ़े लिखा हुआ नौजवाना ना, इसके अंदर कख नहीं करना जनाब, इसके अंदर मार खाने वाली गल है, इसके अंदर दर दर की ठोकर खाने वाली गल है। फॉरेस्ट राइट कमेटी के अंदर जाके भी इन बच्चा ने कोई पैसा नहीं खास लेना थारा दू या कोई थारी कुर्सी नहीं खदन लगा तब मुकदम है जनाब, मुकदम बड़ा बड़ा पटका है थारा, तमना क्रेडिट आलो पटको रोड़ा हूं ही दूंगा, तमने चलाऊंगा इंशाल्लाह, ये नौजवान चंदो करके देंगे। मेहरबानी करो फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटी जी उन्होंने स्मूथली चलन दो, उसके अंदर ना खलल पैदा करो, खुदा को वास्ते तमना तम क्रेडिट साइड बाय साइड ले नौजवानों, मेहरबानी करो क्रेडिट दो इन्होंने यार प्लीज, अपना बुजुर्गा ना अपना नौजवान जड़ा बड़ा है हमारा इन्होंने क्रेडिट दो, एकदम सारो क्रेडिट इनके हवाले करो। और एक चीज हूं आखिर में यह गुजारिश कर छूँ कि बिल आखिर होना यो है कि इस तो बाद रिपोर्ट कलेक्ट होने तो बाद जो सादिक साहब भी आए हैं, दिल भेज रहे हैं, थारा बहुत बहुत शुक्रिया सादिक साहब, जाड़ा को कानून आ रहा है तो बहुत बहुत मुबारक है। तो हूँ आखिरी गल थारे नाल हुई करते चलूँ कि मेहरबानी या करो नौजवानों, फिक्र करने की कोई गल नहीं, फिलहाल यो क्रेडिट को मारो मारी चल रही है और क्रेडिट वाली चीज तो बहुत दूर रहो यार,
वह कौम कदे अगे नहीं बदती जिसके अंदर खुशामदीद है। हूँ लग जाऊँ एक आदमी की तारीफ करन कि ओ हो अवैस तक्कर साहब ने क्या कोट लाए हुए हैं, माशाल्लाह क्या हीरो लगे, या सांगड़ी साहब का बाल कितना सोना है, यह खुशामदी है, यह बहुत बुरी चीज़ है। इससे चीज़ ने हमारी कौम आगे नहीं बदल दी थी। बशारत चौहान भी आए हैं पहलगाम दूँ तो या कोई आदमी मेरी चापलूसी लग जाए करन तो यो बहुत बड़ो गुनाह है बाखुदा। और अल्लाह की जात उसको हमना किस रहा बदावे कि जरा लग जाए मतलब निकी जी गल पर भी झूठ लग जाए, यो झूठ है ना बुनियादी तौर पर। तब मैंने किसे ना लग जाएगा लिखन, मैंने लग जाएगा लिखन तो इसके नाल की है मेरो भी हौसलो टूटेगा। हूँ सोचूंगा कि हूँ ही 30 मार खाना तो और काम भी नहीं करना। हमने कई हो किया है जब तक तमना लगता होगा वो क्रेडिट ठीक है भाई, क्रेडिट ठीक है भाई, पार्टी आना लोग के उन्होंने क्रेडिट की जरूरत है। इस वास्ते मेरी थारे के गुजारिश है, मेहरबानी कर गए नौजवान जरा घबरो ना, तुम डट के करो। आप फॉरेस्ट कमेटियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाए शमूलियत करो, दाखिल हुआ उनके अंदर। अगर कोई तमना नहीं चुन तो फिर भी लड़ो, अगर कमेटी तो बाहर भी रह जाए बाहरों में सवाल खड़ा करो, या थारो कौम को मसलो है कोई गल नहीं, कमेटी के अंदर ना गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन दोबारा नहीं हो गया तुम मेरी कौम ने हूँ डीडीसी पे जान गया चाह के मारे हो, मतलब बुरा हालात तरीका ना, कोई मसलो नहीं है, फिर भी लड़ांगा, फिर भी इस कौम वास्ते लड़ना नौजवानों को काम है, हमने लड़ना है, हमारा हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। तब अगर किसी कमेटी में नहीं रहता तारा मकसद जो है वो कमेटी नहीं है, थारो मकसद जो है मारो सारा मकसद जो है कौम की फलाह बहबूद है। क्रेडिट जिटा लोग दे रहे हैं मेहरबानी करके आखिरी बार फिर कहूँ कि क्रेडिट इन्हें ना दो, दबा के क्रेडिट दो। और मेरी एक गुजारिश यह है कि बस आखिर में तम गुजारिश या करियो, शकील चेची साहब अपना जैन अली साहब किसी शकील चेची साहब वास्ते लिख रहे हैं, मेरी थारे के उड़ी दूमी आरिफ चौधरी साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी रियासत का लोग देख रहे हैं। और आज हूँ पहली बारी गोजरी में आया हुआ थारे ना गलबात करना, मेरी शायद गोजरी बहुत अच्छी नहीं, मेरे को बहुत चंगा अल्फाज नहीं, तो उस वास्ते भी माजरत खाई। लेकिन दूजी गुजारिश है कि नौजवान डट के रहो यो क्रेडिट वालों सेशन मुक जाए ना, यो फोटो शोटो ये वो यो धूम तड़ाको खत्म हुआ है तो जिसी रिपोर्ट कलेक्ट हुई उस तो बाद सरकार कुछ गड़बड़ करेगी, उस तो बाद फिर तैयार होना है हमने लड़न वास्ते है। तो हमने वेट करना है कि हमने लड़न की तैयारी करनी है कि लड़ना है। जित हमारी कौम के नाल ज्यादती हुई फॉरेस्ट राइट एक्ट ग्राउंड पर तब मध्य पढ़ लो, फॉरेस्ट राइट एक्ट ना मध्य प्रदेश के अंदर ही उन अजला के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट अच्छा तरीका ना लगू है जित जित डीएम जड़ा था खुद ट्राइबल कम्युनिटी था, मतलब शायद इकबाल चौधरी श्रीनगर के अंदर है तो उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट अच्छा तरीका ना लागू करवाया हुआ। बाकी जित गैर फॉरेस्ट ये गैर जड़ा था गुजर था गैर ट्राइब था ऑफिसर, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट शबीर साहब भी रामबंधु जुड़े तो उन्होंने जो तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है अच्छा तरीका ना जमीन पर लागू नहीं होने देता। इस वास्ते यह लंबी लड़ाई है, कोई बहुत तूफान नहीं कर रही हो फिलहाल ही कि मर जा मिठाई बन गया, मिठाई रखो लास्ट वास्ते। और नौजवान जड़ा है वह अपनी कमर कास लियो कि हमने लड़ना है जनाब। तो क्रेडिट आना ना एक बार मेरी आखिर में मेरी तरफ फिर एक बार क्रेडिट, बहुत बहुत शुक्रिया थारो साथियों को। और एक गुजारिश करूं ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तमना नहीं पता लोग तो क्योंकि हर इलाका की हर हल्का की अपनी कमेटी का अलग असूल रहेगा क्योंकि उसकी आबादी को तनासब अलग है। तम जाके कंसर्न बीडीओ साहब को नंबर ले गए या फॉरेस्ट कमेटी का जरा लोग इंचार्ज हैं उनके नाल जाके मिल गए, उन्होंने कहो कि भाई हमने इसको दसो तो असल में थारी के है तुम्हारो मारो के रेशो है और बाकी पॉपुलेशन को के रेशो है तो हमारा लोग कितना आवेगा और उसके अंदर कोशिश करो। नौजवान आगे गुजारिश है अगर तम नहीं आ सकता उसमें तो कोई थारा जो डिजर्विंग कैंडिडेट कोई और आवे तो उसना आनो, लेकिन कोशिश करो कि पढ़े लिखा हुआ नौजवानों ने मौका दियो मेहरबानी करके। इसके अंदर भी सियासत ढूंढने लग जाएगा, ये हमारा बुजुर्ग था मारो फिर अल्लाह ही हाफज है, फिर हम न कौन बचावे को। बीजेपी तो ज्यादा हमने मार पोए थी तद तम नहीं था निड़े लगे मारे तद क्या था नहीं जी। आज जिस वही बीजेपी वाला क्रेडिट ले रहे हैं, बहरहाल उन्होंने तो क्रेडिट मिलना चाहिए। और एक आखिरी गुजारिश करूं, रियासत जम्मू व कश्मीर का जितना भी हुक्मरान था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोग था चाहे पीडीपी का लोग था, आज उन्होंने वास्ते ये बहुत बड़ा दबो है कि उन्होंने इस रियासत की तीजी बड़ी आबादी को कख नहीं किया जिसकी वजह आज और हूँ थारे थ्रू आज हूँ बीजेपी को सबसे बड़ो मुखालिफ हाँ। और बीजेपी मेरी सबसे बड़ी मुखालिफ है क्योंकि उसकी पॉलिसी इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है और हूँ मतलब उनके वास्ते लड़ना चाहूँ। इस वास्ते बीजेपी को सबसे बड़ो मुखालिफ होने के बावजूद भी बीजेपी को हूँ बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ और नौजवानों को शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट वास्ते धरना देता, भूख हड़ताल की, सड़कों पर चलिया, सारा ही हूँ किसी को ना नहीं ले तो कल जाहिद साहब किसी को ना नहीं ले रहा था तो इसमें ना की जरूरत ही नहीं, पूरी कौम का नौजवान जो है उसका क्रेडिट का हकदार है। तो थारो बहुत बहुत शुक्रिया, तम सारे लोगों ने अल्लाह सलामत रखा है। डट के रहो, फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी जी बन रही है कोई मसलो नहीं, काबरे वाली गल नहीं, तम जाके अपने आप दर्ज करवाओ। अगर कमेटी के अंदर कोई दर्ज हुआ तो अच्छी गल है, नहीं भी दर्ज होता तो ता भी कोई मसलो नहीं, ता भी तुम बाहरों में जाके उसना चैलेंज कर सकें। अगर उसके अंदर गड़बड़ हुआ तो यह कमेटी तक महदूद नहीं है चीज, ये चीज आगे बढ़ेगी। आगे कमेटी से रिपोर्ट सबमिट करेगी अपना थारा डीएसपी ब्लॉक लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसला कमेटी जाएगी सुपरेटिंग कमेटी आएगी उसने तय करना है। उस वक्त तक भी हम खड़ गए इसके वास्ते फाइट करें, ये छोटी चीज नहीं है। इसके अंदर बीजेपी है, आरएसएस है, जम्मू का शिवालिक है
और पीर पंजाल रीजन का लोगों का मसला ही गल है और बहुत सारा टकराव होने वाला है और ये छोटी गल नहीं है। फिलहाल क्रेडिट आना ना क्रेडिट लैन दो, क्रेडिट ले लें, उस तो बाद हम लड़न वास्ते तैयार है इंशाल्लाह। नजर रखो, जिस नवी कोई दिक्कत नजर आवे कुछ हुआ है, फोन नंबर हूँ के कई करूंगा, लेकिन फिर भी मेरा फोन नंबर ऊपर कैप्शन में लिख छूंगा, तुम किसी वक्त भी फोन करो। और हमारे तंजीम के नाल जितना भी जुड़े हुआ लोग हैं वे सारा अवेलेबल है। फिर जाहिद हैं, जाहिद साहब, जाहिद प्रवाज साहब, जबकि ऊँट है वे अलग अलग तंजीम लेकिन बहुत अच्छा इंसान है और बहुत हमदर्दी रखें कौम वास्ते। वे उन्होंने रबतों ने ले लियो, उनके नाल गलबात करो। बाकी जितना भी अच्छा लोग काम करना चाहिए कौम का नौजवान, उन्हें सारों को, चाहे भी किसी भी तंजीम नाल है। बीजेपी का कुछ लोग हैं ना लेना चाहूँगा, बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सारा शयातीन है। बीजेपी के अंदर मुश्ताक भाई हैं, बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा आदमी है। तो जो आदमी भी सही है हमने उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारा लोग है, ये हमारा खून है। तो थारो सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी कर गए अगर कमेटियां के अंदर तम ना भी हो तो मेहरबानी करके एक पगड़ी खरीद के ना जरा ये हमारा मुकदम है क्रेडिट वाला इन्होंने पहुंचाइयो। थारो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम सारा ने सलामत रखा है। और उम्मीद है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटियां तो बाद और भी किसी मसला में अगर कोई दिक्कत आई तो जरूर उसमें करांगा। और एक चीज़ जरूर है कि कश्मीर में कुछ बच्चे जड़ा है वे शहीद किए हैं और उनको एक फेक इनकाउंटर किया है पुलवामा में होंगे हो तो अपना साथियों संग उनके घर। तो एक 17-16 साल का बच्चा नाम शहीद किया हुआ है, वो जो 11वीं को बच्चों थो, 11वीं बच पढ़ने वालों थो। और उसके अलावा 2 बच्चा मजीद बच्चा ना गोली मार के मार छुड़े और रजौरी बिच मारा इसी तरह बच्चा ना मारे, हमारे लोगों ने आवाज़ बुलंद की तो कश्मीरी बरादरी ने बड़ो साथ दी। तो आसपा की बारी याद करो जब हम हमारा गुजर बरादरी का ये क्रेडिट वाला लोग सारा बीजेपी नाल मिल गया, चाहे जाहिरी तौर पर उनके नाल ना भी गया लेकिन हमारे नाल भी नहीं खड़ा आया तो वो नहीं के नाल खड़ा होना भाई, वो कुरान क्या। तो ये सारा लोगों में चले गया था, तो यही कश्मीरी बरादरी थी जो हमारा साथ दे रही थी। फिर जब हूँ जेल में तो कोई भी नहीं खड़ा हो, हमारा लीडर जा गया बहस क्या मजा नाल उन लोगों की चोली में और इन लीडर ने मारो साथ दी। तो आज मेहरबानी कर गया तम सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटीज और फॉरेस्ट राइट एक्ट पर भी पैनी नज़र रखो और सोशल मीडिया के ऊपर भी जड़ा लड़का है उनका फोटो वगैरह वायरल करो, उनकी वीडियोस वगैरह वायरल करो और उनको साथ दियो। जो आज उनके नाल परसों मारे नाल हो तो आज उनके नाल हो, कल फिर मारे नाल हो सके। और हम सब दो पहले मुसलमान हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कि वो मुसलमान ही नहीं, अगर दुनिया का एक कोना में थारे दर्द हुआ है लास्ट कोना में अगर उसने महसूस ना हुआ, इस वास्ते थारो बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद सांगलवी लास्ट में कहने लगा थारो बेड़ो गर्क, खुदा जाने किसने कहने लगा, शायद ये उन्होंने कहने लगा किसे क्रेडिट आना ना, उन्होंने उनको बेड़ो गर्क करने वास्ते नहीं कहना है। तो बहरहाल आज पहली बारी मैंने गोजरी पे थारे ना गल कर गया, बहुत कुछ सीखने वास्ते मिले, मैंने भी होने लगे कि हूँ मैंने अपनी गोजरी जी है सुधारनी पवेगी। थारो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम सारे ने सलामत रखा है। मेरा फ़ोन नंबर है 84 903 और 36 287, हाँ यही नंबर है। तो तुम इसके ऊपर किसी टाइम भी फ़ोन कर सकें। और मेरा बहुत सारा साथी जरा गोजरी नहीं समझता, हैदराबाद दूँ या का पीछा दूँ, उन्होंने मैसेज किया था कि तुम उर्दू में बोलता है, लेकिन आज मजबूरी थी गोजरी में गल करनी। या गल बात जड़ी है तम या कोई बहुत उसी चंगी तकरीर नहीं है कि तम इसना कोई पॉइंट चाह गए इसकी का किताब बनावेंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा जो हौसला देने वास्ते मैं थारे ना गल करनी थी कि काबरन की कोई गल नहीं, तम वो जाके अपना अपना दर्ज करवाओ और कमेटियां के अंदर दाखिल हो जाए तो बहुत अच्छी गल, नहीं भी दाखिल हो सकता तो तां भी कोई गल नहीं, अल्लाह सैल करे को। फिर भी नज़र रखनी है, फिर भी कमेटियां तो अलावा भी दुनिया बस है, कमेटियां तो हूँ नहीं किसी कमेटी में फिर की होगी, उस तो अलावा भी दुनिया बस है। कमेटियां के अंदर दाखिल जरूर हो और बाकी जरा लोग हैं उन पर नज़र रखो और कमेटी अच्छा तरीका ना होनी चाहिए, उनकी रिपोर्ट की आवेंगी वो इंशाल्लाह उस पर नज़र रहेगी। और लड़नो है जहाँ काफ़ी लड़नो है तो तमना क्रेडिट मेरो रब देगा, इन्होंने क्रेडिट दे छड़ो यार तम ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखा है।